हेलो, तो राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और लाइव स्कैल्पिंग के वीडियो में। तो आज मैं फिर से लाइव स्कैल्पिंग करने वाला हूं और इसमें देखता हूं प्रॉफिट होता है या लॉस। जो भी होगा आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन बस मुझे प्रॉफिट या लॉस से ज़्यादा लेना देना नहीं है, मुझे मेरे प्रोसेस से लेना देना है। क्या मैं अपनी चीज़ों को फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं, वही चीज़ आप भी करो। ठीक है, मतलब एक रूल बनाओ जिसको आप फॉलो करो कंटिन्यू। और मुझे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि इसमें कितना चार्ज लगता है, और एक भाई ने कमेंट किया था कि ये गैप अप गैप डाउन कैसे आइडेंटिफाई करते, कैसे पता चलता है। तो भाई एक मनी कंट्रोल करके एक ऐप आता है, उससे आप पता कर सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूंगा ना भाई, ये गैप अप गैप डाउन ये आपको कुछ काम नहीं आने वाला है। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। ये सब मैंने करके छोड़ दिया है भाई। ठीक है, मैं भी देखता था, हाँ इतना होगा उतना होगा, एक आइडिया लग जाता है। वो भी आप 9 बज के 7 मिनट पे जब इसका मार्केट का ओपनिंग चालू हो जाता है, तब वहां पे आप देख सकते हो, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो अभी हम लोग बस स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है आज के दिन, लॉस होता है या प्रॉफिट। चलो, मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट कर लेंगे। ठीक है, इसके लो को एक बार ब्रेक करने देंगे। सीधा घूम गया। ये ये लो थोड़ा फंसा रहा है, इसके नीचे आएगा तो ये बहुत बढ़िया हेल्दी मोमेंटम में कर सकता है, जब तक के लिए ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हो चुका। अभी हम लोग आते हैं इधर, तो इधर बहुत सारे भाई बोलते कि कितना अमाउंट मतलब लगता है स्टॉप लॉस, मतलब कितना यहाँ पे आपका चार्जेस लगता है, तो वो भी मैं बताना चाहूंगा। अभी तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बताएगा, अभी यहाँ पे मार्जिन बताएगा, लेकिन जब ये हमारा ट्रेड हो जाएगा ना सक्सेसफुल, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं पोजीशन में। पोजीशन में आपको अमाउंट बता सकता हूँ। यहाँ पे अभी देखो 17,000 कितना रुपए लग रहा है, 17-18 हज़ार रुपये यहाँ पे लग रहा है। तो इन चीज़ों को गौर करते हुए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा हर चीज़ को। उसी अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट के लिए भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिस्क है ज़्यादा, तो हमको रिवॉर्ड भी ज़्यादा ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होता है। मार्केट सस्टेन करेगा तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग बुक कर सकते हैं, इस लेवल के ऊपर निकलने देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्विक जो है एंट्री को हम लोग ट्रेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी ट्रेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो ये हमारा है, तो हम लोग यहाँ पे क्विक इसके ऊपर निकलते ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रेलिंग कर देंगे। इस वाले जोन के ऊपर एक बढ़िया कैंडल बनाए, फटे थोड़ा, तो हम लोग ट्रेल करेंगे, उससे पहले हम लोग नहीं करेंगे कुछ। ठीक है, क्योंकि बहुत दफे ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस आके मार्केट लेके चले जाता है और फिर बाद में ये टारगेट देता है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे। देखो एंट्री बनाया है तो थोड़ा पेशेंस दिखाना जरूरी है। तो एक बार इस जोन के ऊपर निकलेगा तो हमारा इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं। ये देखो सीधा रिवर्स कर दिया मार्केट ने। ठीक है, ये देखो, ये पैनिक भी झेलना पड़ता है भाई। ठीक है, 600-700 का प्रॉफिट दिखा, लेकिन हम लोग यहाँ पे 600-700 रुपए लेके नहीं निकलने वाले हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे। पहले एंट्री हो गई अपनी, अच्छे जगह पे एंट्री हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टारगेट का वेट करेंगे या स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। ठीक है, और अगर ये अपने साइड में अगर मार्केट मान लो जाता है, तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी मैं टारगेट को भी और बड़ा करूंगा। ठीक है, अगर जाता है तो नहीं, जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्ट है, या तो ये बाउंस कर देगा ऊपर को जो हम लोग को ट्रैप कर जाएगा, या तो फिर एक रेड कैंडल एक यू बनाएगा और सबको बिठाएगा पुट साइड के लिए, फिर ये कॉल साइड की ओर प्रस्थान कर जाएगा। ठीक है, तो एक कैंडल जैसा कि मैंने बोला इसके ऊपर क्लोजिंग दे या इसके ऊपर निकले, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में स्टॉप को ट्रेलिंग करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, ट्रेलिंग करने मैंने बोला है तो ट्रेलिंग करेंगे। ठीक है, एक एक्सेप्टेड कैंडल तो है यहाँ पे, निकले इसके आसपास थोड़ा यूं करके ऐसा बड़ा सा काफी वोलेटिलिटी है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क को हम लोग कम करते जाएंगे, जैसे ये ऊपर थोड़ा निकलेगा रिस्क को कम कर देंगे। बहुत बढ़िया, ये देखो है,
रिस्क को कम कर दिया मैंने भी। 10-11 पॉइंट का एसएल है और आराम से उतना दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जोन है ना, ये इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा ना तो ये फाड़ देगा इसको, मतलब ये वन वे हो सकता है ये अपने को टारगेट अचीव करके दे, लेकिन जब तक यहाँ पे अड़ रहा है, एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे इस जोन के ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमको। जब तक ये नहीं मिलेगी हमको रिस्की हमारा ट्रेड रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक कैंडल चाहिए जो क्लोज करे। यहाँ पे देखो काफी रिजेक्शन मिल रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है, ठीक है। 10-11-12 पॉइंट का मैंने एसएल रखा हुआ है और जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा हम यहाँ पे ट्रेड में सेफ भी नहीं है, ठीक है। ये कब यहाँ से ऊपर के लिए एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना दे हमको नहीं आइडिया, इसीलिए हमने क्या किया है, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है। देखो यहाँ पे कितना छोटा 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 कैंडल बना रहा है, अब ये जिधर को भी फटेगा ना बहुत गंदी तरीके से फटेगा, जिधर को भी फटेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही साइड फट जाएगा, जिधर भी कॉल साइड पुट साइड बहुत गंदी तरीके से मारेगा, ये देखो, ये देखो है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी किया, ये देखो क्या बोला मैंने, जिधर भी फटेगा ये बहुत गंदी तरीके से फटने वाला है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया है, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस देखो कितना गंदी तरीके से उड़ाएगा, अभी देखना आप लोग के सामने। मैं एग्जिट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया है कि मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा तो मैं पैनिक में एग्जिट कर दूं, नहीं। ऐसा हो सकता है यहाँ से सीधा ये अभी ट्रैप कर दे कॉल वालों को, तो वो काम मैं नहीं करने वाला, भले मेरा एसएल क्यों ना चले जाए। तो मैं प्रॉपर अपने रूल्स पे, जैसा कि मैंने बनाए हुए रूल्स कि मैं उन पे टिका रहूंगा, तो मैं उन पे टिका रहूंगा, ठीक है। और ये काम मेरे को नहीं करना है, ये काम आप लोगों को सभी को करना है, जितने मेरे भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको सभी को ये काम करना है, ठीक है। ये देखो कितना मतलब पैनिक वाला कैंडल इसने बनाया। अभी यहाँ से हम लोग निकल जाते, देखो ये टारगेट देगा या एसएल देगा वो आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना वही हमारा एक काम है, ठीक है। जब तक हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे हमारा कुछ काम नहीं बन पाएगा। यहाँ से या तो ये एसएल दे या तो ये हमको टारगेट दे, 1:1 के जितना तो लेके निकलेंगे, जो कि मेरा रूल मैंने बनाया खुद से, नहीं तो फुल टारगेट चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे कुछ मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है हमको। अब एक बार अगर ये नीचे इसके निकला तो मैं हो सकता है टारगेट को भी और भी बड़ा कर दूं, क्योंकि अभी इस सेटअप के साथ सबसे अच्छी बात क्या है मेरे साथ कि मेरे पास टाइम बहुत रहता है, मैं आराम से ट्रेड में बैठ सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ, मतलब कोई पैनिक वाला कुछ सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो ये ऊपर ही निकल रहा है फिलहाल तो। मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, 600-700 का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, दे देंगे आराम से, चिल मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मैं आप लोगों को इसका जो भी चार्ज लगता है वो भी मैं बताऊंगा कि कितना मेरा चार्ज लगा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेड को पहले खत्म हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज समझो, मैं गौर कर रहा हूँ जो चीज, और मैं उस पर भी काम करूंगा, इसलिए मैंने बोला था कि मैं ट्रेड करूंगा उसके साथ में बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करूंगा। सीखने क्या है, यहाँ पे देखो इतना गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, ये देखो कितना गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, तो मतलब गैप डाउन के बाद मोमेंटम नहीं रहता है मार्केट में। तो ये चीज मुझे सीखने कब मिलेगी, कब मिली है, जब मैंने ट्रेड किया उस सेटअप पे, मैं ट्रेड किया, मुझे उस सेटअप पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। हो सकता है ये आज लॉस दे, 2 दिन लॉस दे, 5 दिन लॉस दे, लेकिन हो सकता है ये मुझे आगे जाके बहुत अच्छी ग्रोथ दे दे, ये भी हो सकता है। तो ये हमको हमारे सेटअप पे एक भरोसा दिखाना पड़ेगा, उस पर जताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ सेटअप। तो ये चीज भी एक है कि हम लोग हर दिन एक नया सेटअप नहीं ला सकते, और ये मैंने कोई सेटअप चेंज नहीं किया, मेरा सेटअप लगभग वही है, सिमिलर सा है, लेकिन मैंने इसमें कुछ चीजें जो मॉडिफाई की हैं वो है मेरी एंट्री, मैंने अपनी एंट्री पॉइंट को थोड़ा मॉडिफाई किया है, बाकी मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मार्केट चल रहा है अभी, जब तक यहाँ पे एक अच्छी कैंडल नहीं आएगी, एक एक अच्छी कैंडल आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऊपर को जाए या नीचे को आए वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन एक अच्छी कैंडल आने वाली है जो बहुत अच्छा अपने को टारगेट अचीव करके दे सकता है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अच्छी कैंडल मेरे इधर ही है भाई। देखा
कोई भी है वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे अगेंस्ट में जाए, लेकिन वो मार्केट पे डिपेंड है, वो तुमको क्या देगा, प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, क्या देगा पता नहीं है, ठीक है। तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अभी तो हमारा ट्रेड चल ही रहा है, अब कब तक ये चलेगा पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वेट। तो आराम से वेट करते और देखते क्या होता है, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे फ़ोन चला लेता हूँ थोड़ा भाई, आवाज़ कम करके फ़ोन चला लेता हूँ, क्योंकि देखो फोकस मेरा था, अभी भी है, ऐसा नहीं फोकस नहीं है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले मैं हर चीज़ कर लेता हूँ। अब कोई मतलब नहीं है, अब अगर ये स्टॉप लॉस लेना होगा तो ले लेगा, टारगेट देना होगा दे देगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है ये लेवल, ये लेवल, इसको जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, हमारी ट्रेड को रिस्क रहेगा, ठीक। और अगर ये अभी मान लो अभी के लिए अगर ये 1:1 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्रेसिव तरीके से ट्रेलिंग करूंगा, अपने अपने जो रिस्क है मेरा उसको मैं कम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अरे बना दे भाई, उधर ऊपर बना दे या नीचे बना दे, किधर तो बना दे, है क्या रुला रहा है यार। देखो नीचे के लिए बोला तो नहीं बनाएगा, ऊपर के लिए बना रहा है। ये मार्केट है भाई, कुछ भी करेगा। और मार्केट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चिल। जितना आप अपने आप को काम रखोगे, कूल रखोगे, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई चिल्ला के या तड़पा के मार्केट तुम्हारा बात या मेरा बात सुनने वाला नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ वेट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो वेट एंड वॉच, ठीक है। एक कैंडल बना दे भाई, यूं यूं ऐसे, आजा, इसी को फॉलो कर ले भाई, आजा। रेड कैंडल बना दूं एक, ताकि उसके ऊपर ये आ जाए, है ना। अपना यहाँ पे अभी 600-700 का यहाँ पे एसएल है, उसके आसपास जाएगा तो यहाँ पे कुछ ट्राई कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि मुझे अभी यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए, क्योंकि पहले मेरे पास था कि मुझे टाइम का इशू हो रहा था, अभी मेरे पास कोई टाइम का इशू नहीं है, तो मैं बिंदास यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को, है ना। और देखो कब भी हम लोग ने एंट्री बनाया है और कब से मैं बैठा हुआ हूँ, और देखते क्या होता है ना। बस आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा, बहुत बड़ा कुछ कर दूंगा भाई, नहीं। लेकिन मैं आपको एक पेशेंस के साथ में रुकना कैसे वो शायद सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी नया नया सीखा हूँ भाई। और उसका सच में बहुत फायदा है, उसका सच में बहुत फायदा है, पेशेंस के साथ में बैठना और रुकना बहुत ही ज्यादा। तो आप लोग भी कोशिश करो कि होल्ड करने की, कोई देखो ये चीजें थोड़ा पेन देंगी। अभी हो सकता है मुझे 600-700 का मुझे अभी प्रॉफिट दिखा था आप लोगों के सामने, हो सकता है ये मुझे लॉस में कन्वर्ट हो जाए और वो मुझे पैनिक करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, वो मेरी साइकोलॉजी को अच्छा करेगा, मुझे इंप्रूव करेगा। भले वो मेरा एफएल ले ले, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं इंप्रूव करते जाएगा। तो मुझे उस चीज पे ज्यादा काम करना, ना कि इस पे कि आज मेरा प्रॉफिट हो गया आज मेरा लॉस हो गया, उससे पे नहीं। मुझे उस पे काम ज्यादा करना जिससे मुझे प्रॉफिट या लॉस से लेना देना नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे प्रोसेस पे होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने अपनी चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो किया, मेरा ऐसा हो गया कोई नहीं भाई, कल देखेंगे। उसमें से बहुत सारे भाई क्या करते हैं, वो झगड़ने लग जाते हैं मार्केट से, लड़ने लग जाते हैं, तो उसमें फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। 600-700 का प्रॉफिट रहता है या 600-700 का लॉस रहता है, वो सीधा 5,000 के लॉस में, 10,000 के लॉस में। भाई ये तुमने नहीं, ये मैंने भी झेला है, और मेरे को लग रहा है हर एक बिगिनर, हर एक भाई ये चीज झेलता है। तो देखते हैं आज की ट्रेड में क्या होता है। अभी देखो अपने को प्रॉफिट दिख रहा था, अभी फिर से लॉस में आ गए, तो ये चलते रहेगा, ठीक है। और एसएल देगा तो उसमें हम जरा भी ये नहीं करेंगे कि भाई एक ट्रेड और कर लेते, होल्ड कर लेते थोड़ा ना, एक ट्रेड ही सिर्फ करना है मुझे, और जैसा कि मेरा रूल्स है कि मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा, बस। अब ये क्या देता है हमको, लॉस देता है या प्रॉफिट, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरा प्रोसेस क्या करना है वो मुझे अच्छे से पता है। ये देखो भाई, यहाँ पे अपना एसएल लग गया है, ये देखो यहाँ पे अपना एसएल लग गया है। ये उड़ा दिया मार्केट ने, ठीक है। काफी टाइम हम लोगों ने इसमें ट्रेड में बैठे हुए, काफी टाइम से बैठे हुए। अब ये ऐसा अगर लग गया तो क्या इसके पीछे हम झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे कि भाई मेरा क्यों लग गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो गया, बात खत्म। और ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं दिखा, आप लोगों के सामने प्रॉफिट दिखा है, अच्छा खासा दिख, 500-600 का दिखा था। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया तो अपना कितना लॉस हुआ, 796, 800 रुपए का। अब मैं चलता हूँ ब्रोकरेज की तरफ, तो यहाँ पे मेरा ब्रोकरेज कितना लगा है, 82 रुपीज मेरा ब्रोकरेज लगा। अब ये 82 रुपीज क्यों लगा है, क्योंकि आज की तारीख में प्रीमियम बहुत महंगा है, समझ रहे ना।
मतलब 2-3 ये मैंने एटीएम का लिया है तब मुझे ये 275 का पड़ा है, बाकी ये 300-350 का प्रीमियम। अगर यही मैं 300 वाला बाय करता तो ये शायद हो सकता 80-90 रुपए भी जाता, 90 रुपए भी जाता। तो यहाँ पे बाय और सेल का चार्जेस आपका 20-20 रुपए है, बाकी एसटीडी चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, ये बहुत ज्यादा लग जाता है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आज का ट्रेड अपना हो गया है और आई होप आपको मेरे ट्रेड से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे भाई कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को रियलिटी दिखाऊं, जो चीज़ रियल है, जो एक भाई मेरी तरह है जो कर सकता है और क्या क्या मार्केट में फेस करना पड़ता है वो, क्योंकि ये फेस करना पड़ेगा, ये आपको अंदर से निचोड़ देगा पूरा। मतलब आप कितनी दफे आप ऐसे डिस्टर्ब हो जाओगे कि आपको 500 का प्रॉफिट दिखेगा, 1000 का प्रॉफिट दिखेगा और फिर आपका 500 1000 का लॉस हो जाएगा, तो वो चीज़ आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी और बहुत ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी को खराब करेगी। लेकिन वहाँ पे आपको रुकना है, वहाँ पे आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे गलतियों की सज़ा सिर्फ एक ही है, वो है बड़ा सा लॉस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो अभी चार्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये देखो फिर से अपने कोस्ट टू कोस्ट पे आ गया है। तो अब मैं इसमें कोई ट्रेड व्रेड नहीं करने वाला हूँ, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक